नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बेडेट्स क्या होता है और बेडेट्स की एंट्रियां कैसे की जाती है, और जितनी भी एंट्रियां हैं उन सभी एंट्रियों का मैंने आपको पीसी के अंदर लाइव प्रैक्टिकल भी करना सिखा दिया था। आज के इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम जानने वाले हैं कि बेडेट्स रिकवरी क्या होती है और बेडेट्स रिकवरी की एंट्रियां कैसे की जाती है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि बेडेट्स रिकवरी क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेडेट्स क्या होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति या संस्था को उधार में माल या पैसा देते हैं और वह व्यक्ति या संस्था हमारा पैसा या हमारा माल हमें नहीं लौटा पाते, तो उसे हम बेडेट्स कहते हैं। फ्रेंड, बेडेट्स रिकवरी उसका थोड़ा सा ओपोजिट है। फ्रेंड, थोड़ा सा ओपोजिट, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी डूबे हुए पैसे होते हैं वो हमारे पैसे हमारे पास वापस आ जाते हैं। फ्रेंड्स, नीचे कुछ एंट्रियां मैंने देके रखी है, जिन एंट्रियों के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि बेडेट्स रिकवरी क्या होता है। इन एंट्रियों से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगा कि बेडेट्स रिकवरी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली एंट्री हम यहाँ पे जानते हैं। तो आज की हमारी पहली एंट्री क्या है? कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल राम को बेचा। जब कंपनी 1 लाख रुपए का माल राम को बेचेगी तो माल तो राम के पास चला जाएगा, यानी कि उधार में व्यक्ति का नाम आ गया, यानी कि उधार में राम को माल बेचा जा रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी फ्रेंड? राम अकाउंट डीआर 1 लाख रुपए टू सेल्स अकाउंट 1 लाख रुपए। जब इस एंट्री को पीसी के अंदर किया जाएगा तो सबसे पहले हमें वाउचर का पता होना चाहिए। तो इस एंट्री के अंदर कौन सा वाउचर लगेगा? सेल्स वाउचर, यानी कि F8 वाउचर इस एंट्री के अंदर लगेगा, क्योंकि ये सेल्स की एंट्री है फ्रेंड। और लेजर की अगर हम बात करें तो इस एंट्री के अंदर टोटल 2 लेजर बनाए जाएंगे, पहला राम का, दूसरा सेल्स का। और इनके अंडर ग्रुप की अगर हम बात करें तो राम को उधार में माल बेचा जा रहा है, यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति को उधार में माल बेचते हैं तो उस व्यक्ति के अकाउंट को सन्ड्री डेबिटर के अंदर रखते हैं फ्रेंड। तो सन्ड्री डेबिटर के अंदर आ गया राम, और सेल्स अकाउंट के अंदर आ जाता है फ्रेंड। तो इतना क्लियर हो गया, ये एंट्री आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब सबसे पहले फ्रेंड आपको गौर करना है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए का माल राम को बेच दिया है। अब दूसरी एंट्री में क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ पे नीचे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ और दूसरी एंट्री को भी थोड़ा सा डिटेल के अंदर कवर अप कर देता हूँ। तो पहली एंट्री में कंपनी ने राम को 1 लाख रुपए का माल बेच दिया। दूसरी एंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि कंपनी को राम से 50,000 रुपये तो कैश और 20,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये की एसी प्राप्त हुई, और बाकी के राम खा गया। तो इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि कंपनी को राम के थ्रू 50,000 रुपये तो कैश प्राप्त हो रहे हैं, 20,000 रुपये का माल प्राप्त हो रहा है और 10,000 रुपये की एसी प्राप्त हो रही है, और बाकी के जो भी बचे हुए पैसे हैं वो राम देने से मना कर रहा है, यानी कि खा गया। तो फ्रेंड, इस एंट्री को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इस एंट्री के अंदर हमें ये देखना है कि इस एंट्री के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले 50,000 रुपये तो कैश आ रहे हैं, यानी कि कैश अकाउंट डीआर 50,000 रुपये, क्लियर हो गया। फिर 20,000 रुपये का माल आ रहा है, यानी कि परचेज अकाउंट डीआर 20,000 रुपये। फिर क्या आ रहा है? 10,000 रुपये की एसी आ रही है, तो एसी अकाउंट डीआर 10,000 रुपये। तो टोटल यहाँ पे फ्रेंड कितने रुपए हो गए? यहाँ पे टोटल 80,000 रुपये हो गए। तो 1 लाख रुपये का माल कंपनी ने राम को बेचा था, उसमें से 80,000 रुपये का माल या पैसा तो हमारे पास में आ गया है टोटल। तो बाकी का 20,000 रुपये किधर चले गए? 20,000 रुपये राम खा गया, यानी कि देने से मना कर रहा है। तो वो हम किसके अंदर डालेंगे? बेडेट्स के अंदर। तो यहाँ पे बेडेट्स अकाउंट डीआर 20,000 रुपये। तो टोटल कितना हुआ? 1 लाख रुपये। तो यहाँ पे टू राम अकाउंट 1 लाख रुपये। ये हमारा फ्रेंड क्लियर हो गया। अब फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी बात बता दूं कि जब भी हम इस एंट्री को पीसी के अंदर करेंगे तो वही सब कुछ सेम होता है, वाउचर, लेजर और ग्रुप की हमें जरूरत पड़ती है। अब फ्रेंड, इस एंट्री की मैं वाउचर की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। वैसे तो ये एंट्री F6 वाउचर के अंदर भी हो सकती है, लेकिन F7 वाउचर के अंदर ज़्यादा बेटर रहेगी फ्रेंड। अब लेजर की अगर हम बात करें तो इस एंट्री के अंदर कौन कौन सा लेजर बनाया जाएगा? कैश का लेजर तो नहीं बनेगा, ये तो पहले से बना हुआ आता है जो कैश इन हैंड के अंदर आता है। परचेज का लेजर बनाया जाएगा जो परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएगा। एसी का लेजर भी हमें बनाना पड़ेगा जो फिक्स असेस्ट के अंदर आएगा, और बेडेट्स का लेजर भी हमें बनाना पड़ेगा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर क्यों आएगा फ्रेंड? क्योंकि 20,000 रुपये खा गया राम, यानी कि राम देने से मना कर रहा है।
तो कंपनी के पास 80,000 रुपये आए, 20,000 रुपये का कंपनी को लॉस हो गया, यानी कि घाटा हो गया। तो यहाँ पे बैड डेट्स अकाउंट डीआर जो 20,000 रुपये है, ये बैड डेट्स चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंदर। तो ये आपको क्लियर हो गया। और ये यहाँ पे राम है जो सन्ड्री डेटर के अंदर ही जाएगा फ्रेंड। तो ये एंट्री भी आपकी क्लियर हो गई। अब हम तीसरी एंट्री की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। और तीसरी एंट्री के अंदर फ्रेंड क्या हो रहा है कि जो 20,000 रुपये डूबे थे ना, जो राम देने से मना कर रहा था कि भाई 80,000 रुपये तो आप ले लो, 20,000 रुपये मैं नहीं दे सकता, कोई कारण हो गया होगा, 20,000 रुपये देने से मना कर रहा है या फिर खा गया। तो अब इस एंट्री के अंदर क्या हो रहा है कि इन फ्यूचर के अंदर वही व्यक्ति यानी कि जो राम है वो पैसे देना चाह रहा है, वो पैसे देना चाह रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि कंपनी के बैड डेट्स में जो पैसे थे उसमें से 10,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि कंपनी ने बैड डेट्स के अंदर जो 20,000 रुपये राम के डाले थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज करके कि 20,000 रुपये का खर्चा हो गया राम के कारण, हमें 20,000 रुपये राम ने देने से मना कर दिया, उसमें से 10,000 रुपये कंपनी को प्राप्त हो गए। यानी कि 10,000 रुपये राम ने दे दिए और बाकी 10,000 रुपये राम देने से मना कर रहा है कि भाई 10 ही दे सकता हूँ मैं, 10,000 रुपये और मेरे पास में नहीं है। तो जब कंपनी को बैड डेट्स में से यानी कि राम के थ्रू जो 10,000 रुपये वापस से कंपनी को प्राप्त होंगे डूबे हुए पैसे, तो कंपनी के पास में कैश आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डीआर 10,000 रुपये, और ये 10,000 रुपये कहाँ से है, जो बैड डेट्स रिकवर है वहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 10,000 रुपये। फ्रेंड इससे जो पीछे वाली एंट्री है उस एंट्री के अंदर हमने बैड डेट्स को किसके अंदर डाला था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमें खर्चा हो रहा था। 20,000 रुपये राम लेके भाग गया, हमें देने से मना कर रहा था, इसलिए कंपनी को 20,000 रुपये का खर्चा हो गया। तो इस वाली एंट्री के अंदर हम बैड डेट्स को किसके अंदर डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि इस बार कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 रुपये कंपनी के पास में आ रहे हैं फ्रेंड, रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे रिकवर आ गया ना, मतलब कि ये जो बैड डेट्स है ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर चला जाएगा। अब इस एंट्री को जब हम पीसी के अंदर करेंगे तो वही वाउचर की जरूरत पड़ेगी, पैसा कंपनी को प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर के अंदर ये एंट्री हो जाएगी। और लेजर की अगर बात करें तो यहाँ पे कैश का लेजर तो पहले से बना हुआ आता है, जो कैश इन हैंड के अंडर आ जाएगा फ्रेंड। और जो बैड डेट्स रिकवर का लेजर है ये हमें बनाना पड़ेगा, जिसको हम किसके अंदर डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। क्यों डालेंगे ये आपको पता चल गया, क्योंकि कंपनी के पास 10,000 रुपये आ रहे हैं, मतलब कंपनी को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड, समझ रहे हो ना। यानी कि केवल 10,000 का ही लॉस हुआ है, 10,000 रुपये कंपनी के पास आ गए, यानी कि इस लेजर को हम किसके अंदर डालेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। तो आज मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो बैड डेट्स रिकवरी की एंट्री है वो कैसे की जाती है। और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये जितनी भी अभी मैंने आपको एंट्रियां बताई है इनका लाइव प्रैक्टिकल भी मैं पीसी के अंदर आपको करके दिखा दूंगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।